नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आपने मिनी करस्पॉन्डेंस, मेन करस्पॉन्डेंस और इंसर्ट करस्पॉन्डेंस को अच्छी तरीके से समझा होगा। हमने कल स्पाइनल कॉर्ड को भी समझा था। हम स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए एक और चार्ट बनाते हैं जो कि आपको ट्रीटमेंट के इसमें और काम आएगा। तो उसमें हम बनाते ऑर्गन, और इसमें जो रहेंगे ऑर्गन से रिलेटेड जो स्पाइनल सेगमेंट मतलब कौन सा वर्टिब्रा होगा ये हम देखेंगे। पहला ऑर्गन लंग्स और ब्रोंची। जब लंग्स और ब्रोंची में प्रॉब्लम होगा तो हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो करेंगे C1 to C4 के बीच में, और करेंगे ट्रीटमेंट T1 to T9 के बीच में। जब भी लंग्स में प्रॉब्लम होगा, ब्रोंची का कोई प्रॉब्लम होगा, कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही, इसका कोई दिक्कत होगी, तो सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे। हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर अरोटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, अरोटा को मुख्य धमनी भी कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो हम C3 to C4 में ट्रीटमेंट करेंगे और लेफ़्ट साइड में करेंगे, क्योंकि हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। और T1 to T8 करेंगे। साथ ही साथ ईसोफेगस का कोई प्रॉब्लम है, अन्न नलिका का कोई प्रॉब्लम है, ईसोफेगस का अगर कोई प्रॉब्लम अगर है तो T3, T4 और T5 में बोथ साइड ट्रीटमेंट करेंगे, बोथ साइड। साथ ही साथ में स्टमक का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम C3 और C4 में ट्रीटमेंट करेंगे। C3 एंड C4 में हमारा जो अपेंडिक्स का कोई प्रॉब्लम अगर होता है, तो हम ट्रीटमेंट C3, C4, T11 और T12, लेकिन ये जो दोनों बिंदु है ये हम राइट साइड में करेंगे। आप समझ सकते कि राइट साइड में क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा अपेंडिक्स राइट साइड में होता है। रेक्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम ट्रीटमेंट करेंगे T11 और T12 में, साथ ही साथ L1 और L2 में भी ट्रीटमेंट करेंगे। लीवर और गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट जो करेंगे वह C4 और C4 में ट्रीटमेंट करेंगे। साथ ही साथ T6 और T10, T6 to 10 कौन से साइड में करेंगे? राइट साइड में करेंगे, क्योंकि दोनों भी ऑर्गन हमारे ये राइट साइड में होते हैं। साथ ही साथ पेनक्रियाज, डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, पेनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो हम ट्रीटमेंट करेंगे C3, C4, T7 to T9। और ये जो T7 to T9 है यह हम लेफ़्ट साइड में करेंगे, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियास होता है वह लेफ़्ट साइड में होता है
किडनी और यूरेथ्रा का ट्रीटमेंट, किडनी और यूरेथ्रा यूरेटर का ट्रीटमेंट, मूत्र नलिका और किडनी, ये दोनों का ट्रीटमेंट, किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो C4 में करेंगे। साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट हम T10, T11, T12 और L1, L2 इनके बीच में करेंगे सारा ट्रीटमेंट हम यूरेथ्रा का और किडनी का। यूट्रस का कोई प्रॉब्लम हो, यूट्रस का जो प्रॉब्लम होगा तो उसका ट्रीटमेंट हम T10 to L2 तक, मतलब थोरासिक के 10वें वर्टिब्रा से लंबर के 3रे वर्टिब्रा तक हम करेंगे। टेस्टिकल अगर कोई प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट ग्लैंड का या ओवरी का या और किसी भी जेनिटल ऑर्गन, यूरोजेनाइटल ऑर्गन का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम ट्रीटमेंट T12 से लेके तो L1, L2, L3 इनमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम स्पाइन का यह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये PDF इसका मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके पहले के भी जो कोई भी यहाँ पे हम सीख रहे हैं उससे रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट में आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा होता है हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में जो मेन चीज़ें हैं वो है बोन, नर्व, ब्लड, स्किन और क्या होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड, लिम्फ होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, मसल्स एंड टेंडन्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जब प्रॉब्लम हमारे शरीर में होते हैं तो करस्पॉन्डेंस सिस्टम में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमने कौन से ऑर्गन पर भी प्रेशर, करस्पॉन्डेंस पॉइंट्स के साथ साथ में हमने कौन से ऑर्गन्स पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसको हम यहाँ समझेंगे। कि अगर बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आपको किडनी और यूरिनरी ब्लैडर इस पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर नर्व से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने ब्रेन मेरिडियन, मतलब ब्रेन के पॉइंट और स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। लिम्फेटिक ग्लैंड से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हमें स्प्लीन और स्टमक पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम मेल या फीमेल में अगर हो रहा है तो लीवर और गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करना चाहिए सपोर्टिंग। इम्यून सिस्टम अगर बढ़ाना है तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। साथ ही साथ मसल्स के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर पर ट्रीटमेंट करनी चाहिए।
यह टेबल आपको जब हम ट्रीटमेंट सीखेंगे तो उसमें यह टेबल आपको काम आएगा। लीवर एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट जो हमारा होगा वह होगा कि 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, 2 पॉइंट ट्रीटमेंट या फिर 3 पॉइंट ट्रीटमेंट, 5 पॉइंट ट्रीटमेंट को हम कैसे करें। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें देखेंगे कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट सिस्टम में हम कैसे ट्रीटमेंट करें और साथ ही साथ में हम 5 स्टेप में कैसे ट्रीटमेंट करें। यह हमारा अगला ट्रीटमेंट का पार्ट होगा। धन्यवाद।